कहाँ तक बन गया बताइए। लाइए किताब दीजिए। पहला बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल में क्या बोला है। एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन आपको दे दिया है ना, तो देखिए लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना दे दिया है बताइए, कितना दे दिया अर्धगोले का आयतन? 19,404। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो फॉर्मूला तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 19,404। अब देखिए 2/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर क्यूब बराबर 19,404। ठीक है, अब देखते हैं काट करके। 11 से 2 बार में ये कटेगा, 11 एका 11, कितना बच गया बताइए? 8, 8 पर 4, तो 11 7 77, 7 पर 0, तो 11 6 66, 11 44, खत्म। ठीक है, ऐसे ही और काटिए तो 2 दूनी 4 हो रहा है, इस 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, फिर से 4 चौक 16, 4 एका 4, 2 दूनी 4 से कट गया। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आर क्यूब बराबर 441 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने। अब ये आर क्यूब का मतलब 441 का मतलब 21 गुने 21 होता है, पता है। और ये 7 गुने 3 मतलब 21 हो गया। क्या 3 का जोड़ा लगा? आर क्यूब बराबर यदि 21 गुने 21 गुने 21 है तो आर का मान कितना हो जाएगा बताइए? 21 सेंटीमीटर। तो अभी तो आपको आर का मान आया है, निकालना क्या है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जिनसे बन रहा बनाइए, देखिए नहीं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला बताइए? 3 पाई आर स्क्वायर ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला मतलब वक्र पृष्ठीय मिला करके, ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो बताइए 3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 21 गुने 21, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 तिया 189, 189 गुने 22, कितना हो जाएगा गुना करके बता सकते हैं? बताइए गुना करके। 9 दूना 18, आंसर में लास्ट में 8 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में तो है, 4158 आएगा। आपको तो एग्जाम में गुना सब करने की जरूरत भी नहीं है। 9 दूना 18 हुआ, एक ही ऑप्शन में लास्ट में आता। क्या बात करते हैं, हाँ ये कैसे हो गया? कहाँ पे ऐसे ही आया, इतना ही आया है? नहीं नहीं, आप लोगों का आंसर इतना ही आया है क्या? 4158? हाँ तो सही है, तब यही होगा। चलिए ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और बताइए कौन सा नहीं बना? 3 बना क्या? 3 बना, 3 बन गया। दो गोले के आयतन का अनुपात इतना है तो सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? कितना हो जाएगा बताइए? आयतन का अनुपात दिया हुआ है ना,
और गोला है तो गोला का आयतन का अनुपात आप लिखिए ना अपने ढंग से, 4/3 पाई R1 का क्यूब, फिर से बट्टा 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये कितना दे दिया है आयतन का अनुपात? 8/27। 4/3 से 4/3, पाई से पाई खत्म। ठीक है, तो R1/R2 का होल क्यूब आप इसे लिख सकते हैं, ये R1/R2 का होल क्यूब बराबर 8/27। तो R1/R2 बराबर हो जाएगा 8/27 का घनमूल। घनमूल मतलब 3 का जोड़ा लगेगा तो बाहर निकलेगा। तो देखिए ना, 8 का 2 गुने 2 गुने 2, 27 का 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ 3 है मतलब 3 का जोड़ा, तो एगो 2 और एगो, तो 2/3 आंसर आएगा। अच्छा, ये तो अभी R1/R2 आया, हमें निकालना क्या है बताइए? क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना, सतह के क्षेत्रफल का अनुपात। तो निकाल दीजिए ना, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है गोला की सतह का? 4πr²। तो 4πr1 का स्क्वायर निकालना है और 4πr2 का स्क्वायर निकालना है। ये तो कट ही जाएगा, R1 का स्क्वायर 4, R2 का स्क्वायर 9, 4/9 इज द करेक्ट आंसर। बनाए इसे क्या, इसे बनाए थे? ठीक है, डायरेक्टली कर दिए यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो h का मान क्या होगा? जैसा जैसा बोलता है ना वैसा वैसा फिगर बनाइए, सवाल बन जाएगा। यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ है, तो बेलन है, बेलन बना लेते हैं। इस सभी सवाल में जब तक आप फिगर नहीं बनाइएगा सवाल आपका नहीं बनेगा। h ऊंचाई है, ये ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब इसका CSA जो है ना, इसके TSA का कितना है? 1/3, मतलब 1/3। अब बेलन के CSA का फॉर्मूला पता है आपको? बताइए। 2πRh 1/3। TSA का फॉर्मूला पता है? 2πRh प्लस 2πr²। दिक्कत क्या है ना कि आप जो जीवन में फॉर्मूला ही नहीं याद करेगा तो उसको गणित कैसे आ जाएगा? ये सब चैप्टर ऐसा है जो बिना फॉर्मूला का एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको यदि फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो कैसे होगा? देखिए, 2πRh बराबर 1/3। यहां से कुछ कॉमन आएगा बताइए? इन दोनों में 2πr कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? h, और इसमें 2 r था तो 1 r। 2πr से 2πr खत्म, तो h बराबर क्या? 1/3 h प्लस r। ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा सवाल को सॉल्व करने में, यदि आपको फॉर्मूला पता हो तो आराम से आंसर आएगा। देखिए आया कि नहीं आया? क्या बात, नहीं आया? h बराबर, हाँ तो अभी कैसे आएगा? हमें h का मान निकालना है ना, इस 3 को इधर ले जाइए, 3h। ठीक है, बराबर h प्लस r, इस h को इधर ले जाइए, 2h बराबर r। तो बताइए h बराबर कितना? r। हो गया, खत्म। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बना क्या? जिनसे बन रहा है बनाते चलिए, रुकिए नहीं, छापने के भरोसे का, और बतला देने के बाद भी आप छापिए नहीं तो फिर आप कभी नहीं सीखिएगा गणित। ठीक है, आपको बतला दिए, आप समझ लीजिए, खुद से बनाइए। छापिएगा जीवन में कभी नहीं सीखिएगा, गणित छापने की चीज है ही नहीं।
एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अच्छा क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आयतन दे दिया है ना, घन का आयतन 5 नंबर क्वेश्चन में घन का आयतन आपको दे दिया है, कितना दे दिया है घन का आयतन, जरा बताइए बोल करके। कितना? 2700। तो घन के आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब बराबर 2744। तो ए क्यूब बराबर 2744 का गुणनखंड कर लीजिए, क्योंकि ए क्यूब दिया हुआ है, ए का मान निकालना है तो 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2744 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 8, 2 से 6, 2 से 343, 7 से 7 चौके 28, 49 हो जाएगा, 7 से 7, इसका लगा 3 का जोड़ा, इसका लगा 3 का जोड़ा, यानी कि सीधे ए का मान लिखिए ना, 2 सत्ते 14, ए का मान आ गया। घन का क्या पूछा है सवाल में बताइए तो? पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल, कुछ भी बोलिए। फॉर्मूला होता है 6a², तो 6 गुन्ने 14 गुन्ने 14, तो 6 गुन्ने 14 गुन्ने 14 196, 6 के 36, लास्ट में 6 होगा, वही आंसर होगा। अच्छा दुगो में 6 है, सॉल्व कीजिए। 6 के 36, 3 नछाए 54, 3 57, 5 6 5 11, ठीक है। बनाइए बनाइए सवाल बनाइए। छह बना किसी से, गणित के फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। किसी को पहला चैप्टर पढ़ना है, एक के दिन में आराम से जाकर के बैठिए, 6 से 7 8 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, आराम से बैठ करके पढ़ लीजिए, ठीक है। बोर्ड साफ कर दीजिए ना, आगे बतलाए। गोले का वक्र क्षेत्रफल, हाँ 4πr², 4πr²।
हाँ, पाई से पाई काट दिया। आर बराबर 12/2। ये क्या हुआ? सीधे आर निकालिएगा तो होगा ऐसा, काटिए नहीं, यदि काटिएगा तो ये है 12। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर बना क्या? किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 144 पाई। अब बताइए गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना आपको। क्या होता है? 4πr² होता है ना, इक्वल टू 144 पाई। पाई से पाई खत्म। अब r² बराबर 144 बट्टा कितना? 4। 4 से काटिएगा 4 तिया 12, बचा कितना? 2। 2 पर 4 24, 4 छक्के 24। यदि r² का मान 36 है तो r का मान 6। अब क्या बोला है निकालने के लिए? हो गया, त्रिज्या ही तो पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 बना क्या? देखिए किसी बेलन का व्यास 28 है। यदि बेलन का व्यास 28 है तो बताइए बेलन की त्रिज्या कितना? 14। एवं ऊंचाई 20 है तो h का मान कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πrh प्लस 2πr²। फॉर्मूला को शॉर्ट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए
2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा h प्लस आर। अब 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14, h का मान 20, आर का मान 14। 7 से 2 बार में 14 खत्म। 22 गुना 44 गुना 88, अगुणे 20 और 14 34, 8 चौके 32, लास्ट में 2 होगा वही आंसर सही होगा। ओहो, दुगो दुगो ऑप्शन में तो पूरा गुना करना पड़ेगा। 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 32 और 24 कितना हो जाएगा बताइए? 32 और 24 56, 56 और 3 59, 8 त्रिक 24 और 5 29, 2992 आ गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बना क्या नहीं बना? सवाल बनाइए, बात नहीं कीजिए। और कल से यदि इधर खाली रहा उधर बैठ गए तो मार खाइएगा, ठीक है? इधर जब तक भरा हुआ नहीं रहेगा उधर बैठना नहीं है, खास करके उस बेंच पे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतनी है, ठीक है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप बताइए घन के विकर्ण के लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? घन का विकर्ण दिया कितना है? 6√3 और फॉर्मूला क्या होता है? a√3 होता है। घन के विकर्ण का होता है a√3 बराबर 6√3। तो √3 से √3 खत्म तो a बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। 6a²। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यदि किनारा A रहेगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा। यदि किनारा L है तो 6l² होगा, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट बोलिए 6l²। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, शंकु है, बना लीजिए एक शंकु। इसके लिए त्रिज्या कितना दे दिया है? 14। बहुत अच्छा। ऊंचाई भी दे दिया है क्या? कौन सा ऊंचाई? त्रियक ऊंचाई या सीधे ऊंचाई? त्रियक ऊंचाई दिया है। हाँ, त्रियक ऊंचाई 15 है, मतलब ये। और त्रियक ऊंचाई को L से डिनोट किया जाता है 15, और ऊंचाई को H से, ठीक है। तो H तो अभी नहीं पता है। पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो उसमें आपको H चाहिए क्या? पाई आर स्क्वायर नहीं चाहिए तो H निकालना भी नहीं है। क्या निकालना है? इसका टीएसए निकालना है। इसके टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूला को आप शॉर्ट किया कीजिए, छोटा करना है फॉर्मूला को। कैसे? कॉमन लेकर के, पाई आर कॉमन आएगा तो एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू एल का मान 15, आर का मान 14। बताइए 7 से 14 गया 2 बार में, 22 गुना 44 गुने 15 14 29, गुना कर लीजिए 9 चौक 36, लास्ट में 6 चाहिए। सब में है क्या? हाँ, इसमें नहीं, सब में कितना आ जाएगा? 1200, गुना कर लीजिएगा।
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 बनाया नहीं बना? ट्राई कीजिए, खुद से बनाते चलिए, खुद से बनाते चलिए, हम बता दिए तो भी खुद से बनाइए, छापिए नहीं, सवाल को समझिए, खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे दिया। एक घनाभ के लिए लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को एलबीएच से डिनोट करते हैं। कितना कितना है बताइए? 10 8 10 8 6 सेंटीमीटर या मीटर। और पूछा क्या? विकर्ण पूछा है। क्या पूछा है? विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना ज्यादा आसान। एल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, इधर 100 और 64 36 100, यानी कि रूट में 200। इसका मतलब हुआ 2 गुन्ने 10 गुन्ने 10, 10 बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर। ठीक है, तो ये हो गया घन का विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 12 में शंकु का त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आयतन पूछा है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु के आयतन का फॉर्मूला है, तो याद होना चाहिए आपको। जल्दी से नोट कर लीजिए या खुद से बना सकते हैं तो बनाइए। जल्दी से बनाइए। बताइए। 220 का स्क्वायर नहीं है, 20 का स्क्वायर 400 होता है।
अब बताइए क्वेश्चन नंबर 13 बना क्या? नहीं बना? बन गया? क्वेश्चन नंबर 13 बन गया? कहाँ दिखाइए हमें। तो फिर कैसे बन रही थे? देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है हमको, फिर भी देखते हैं बना करके। ये है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई कितना बताइए? 20 सेंटीमीटर। तो R का मान हो गया 80 सेंटीमीटर, H का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। अनुपात बोला है TSA और CSA का, ऊपर में TSA नीचे में CSA, ठीक है। TSA का फॉर्मूला बताइए, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, यही ना होता है। और CSA क्या होता है? 2 पाई RH। ऊपर में कॉमन ले लीजिए, 2 पाई R कॉमन तो H प्लस R, और नीचे में 2 पाई RH। इससे ये खत्म। H प्लस R मिलाकर कितना? 80 20 100, और H कितना? 20। 0 से 0 खत्म, 1:2 है क्या आंसर बताइए? 1:2। आंसर मिला करके देखिए, आंसर में देखिए क्या इसका सही ऑप्शन है? 1:2। 5:? हाँ तो गलती हो गया ना। H प्लस R है, H प्लस R दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 10 होगा क्या? 100 ना होगा तो बोलना चाहिए ना। तो 20 5 100, तो 5:1, ऊपर में 5 नीचे में, ठीक है। 20 कम 20 और 20 5 100। यदि गलती हमसे होती है तो सबकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि आपको बोलना तो चाहिए ना कि H प्लस R जोड़ करके 10 नहीं 100 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? देखिए आयतन का अनुपात दे दिया है ना, तो आयतन का अनुपात कौन चीज है? बेलन है। तो बेलन के आयतन का अनुपात, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R। अच्छा 1 मिनट। समान ऊंचाई वाले, त्रिज्या अलग है ऊंचाई समान है, त्रिज्या अलग है, तो पाई R1 स्क्वायर H1 बटा पाई R2 स्क्वायर, और H ऊंचाई समान है और कितना दिया हुआ है? इसके आयतन का अनुपात 9/16। H से H खत्म, पाई से पाई खत्म, तो R1 बट्टा R2 का ये पूरा क्या स्क्वायर हो जाएगा? बराबर 9/16। तो बताइए R1 बट्टा R2 का मान कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है। अब हमें किसका मान पूछा है? नहीं अभी रुकिए तो सही, अभी कैसे हुआ? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, त्रिज्या का अनुपात नहीं पूछा। वक्र पृष्ठीय, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई R1H, और इसका हो जाएगा 2 पाई R2H। इधर तो 3/4 ही रहेगा। नहीं अभी नहीं, इसी का अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई खत्म, H से H खत्म, क्या आ गया? R1/R2, जो कि हमें पहले से पता है 3/4, इसलिए आंसर आ जाएगा 3:4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15,
दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। घन के आयतन का अनुपात मतलब A1 का क्यूब बट्टा A2 का क्यूब बराबर कितना दे दिया है, 1/27। तो बताइए A1 बट्टा A2 का मान कितना, इधर का घनमूल हो जाएगा 1 का 1 और 27 का 3। अब पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, यानी कि 6A1 का स्क्वायर बट्टा 6A2 का स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया। 6 से 6 गया, A1 A2 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1/9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 है, शंकु के वक्र पृष्ठ मतलब पाई आर एल का मान दे दिया है, कितना दे दिया, 880 दे दिया। ठीक है। त्रिज्या 14 है, त्रिज्यक ऊंचाई निकालना है, पाई का मान 22/60, त्रिज्या है 14, एल का मान निकालना है 880। क्या बनेगा, बनाइए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, एल का मान बताइए कितना होगा। एल का मान एल का मान 20। कुछ नहीं, बस एल का ही मान तो चाहिए। 7 से 2 बार में ये गया, 22 दूना 44 और 44 दूना 88। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन सा ऑप्शन, बी, 17 का ऑप्शन बी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर कैपिटल एच दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए ऐसा होगा। 18, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है। ठीक है, गोले के आयतन का अनुपात मतलब 4/3 पाई R1 स्क्वायर एच बट्टा 4/3 पाई R2 स्क्वायर एच, कितना दे दिया है, 8/27। बताइए क्या सब कट जाएगा यहाँ पे, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, एच से एच, तो क्या हो गया, R1/R2 का मान बता दीजिए। अभी तो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर ही पता चलेगा, 8/27। अच्छा रुकिए, और कुछ दिया हुआ है क्या, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसका बेलन है ना, नहीं गोला है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर बट्टा 4 पाई R2 का, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, और R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर तो हमें पता ही है यहाँ पे, तो कितना हो गया, 8:27 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, तो गोले का व्यास, तो गोले का टीएसए दे दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, टीएसए, गोले का टीएसए कितना दे दिया है, 616, तो गोले का व्यास पूछा है 616। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616, तो 4 पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 616। देखिए उड़ा देंगे ऐसे, 11 दूना 22, 11 5 55, 11 6 66, 4 दूना 8, 8 7 56, तो आर स्क्वायर बराबर 7, और ये 7 भी आ जाएगा इधर, तो आर का मान कितना हो गया 7, हमें डी का मान पूछा है 7 दूना 14। क्वेश्चन नंबर 20, 32 को तो है ही, अब छोड़ देते हैं।
यदि किसी अर्धगोले का त्रिज्या r है तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का टीएसए पूछा है, अर्धगोले के टीएसए का फॉर्मूला पता है किसी को, बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखिए ना ट्रिक होता है इसका, ये है अर्धगोला, है ना। यदि पूरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आपको पता है, तो ये आधा का तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और ये भी तो सम्मिलित है इसमें, ये वृत्त है तो इसका पाई आर स्क्वायर होगा, इसलिए हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यदि सी एस ए पूछता ना तो 2 पाई आर स्क्वायर होता, टी एस ए पूछा तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। कौन सा 21? एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है। त्रिज्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर का मान हमें पता करना है। कितना 21 बोले हैं? इसमें है गोले का नहीं, शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण सतह का क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यदि पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर, यही लिखिए पाई आर